फिरोज एकेडमी एडुकेयर चैनल में हमारे सभी बच्चे लोगों का या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड वालों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ ना, जो बच्चे ना बार बार भूल जाते हैं। ठीक है, उनको टीचर्स फिर सिखाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर सिखाते हैं, फिर भूल जाते हैं। करना कुछ नहीं है, बस वो एक बार देख लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है। और बेटा मैं वही टॉपिक आप सब लोग के लिए लेके आया। ये जो टॉपिक है ये नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए है। ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 6 है, सर्कल। ठीक है, और सर्कल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन का टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन जानने के लिए ना सबसे पहले बेटा आपको बेसिक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं सर्कल की बेसिक्स क्या है। पहले हमको सर्कल समझना है, क्योंकि सर्कल के अंदर ही हमको कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग सर्कल को समझेंगे, सर्कल के कुछ छोटे छोटे बेसिक्स को या फिगर्स को थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम सीधा अपने कंस्ट्रक्शन पे आएंगे। कंस्ट्रक्शन में भी कुछ बेसिक्स हैं बेटा, जैसे कि बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं, एंगल बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं, ये सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तब जब आके हम लोग ये टॉपिक में आएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा प्रैक्टिस सेट 6.3, ये कंस्ट्रक्शन है बेटा। बाकी स्टार्टिंग के जो 2 एक्सरसाइज हैं वो पूरे आपके प्रैक्टिस सेट सर्कल के ऊपर बेस्ड हैं, कॉर्ड वगैरह के बारे में है। जबकि जो आपका प्रैक्टिस सेट 6.3 है ये आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें दी गई हैं। देखो बेटा, यहाँ पे इन सर्कल बनाने के लिए बोला गया आपको, यहाँ पे सरकम सर्कल है, फिर इन सर्कल बोला है, फिर सरकम सर्कल है, फिर सरकम सर्कल है। अब ये सब कैसे बनेगा, ये 5 के 5 सम्स को आज हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे बनाने का। और बच्चों, ये टॉपिक सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, कहीं भी इसको स्किप करके मत देखना, अदरवाइज आपको शायद ये समझ में ना आए। ठीक है, सो चलिए हम इसका बेसिक का शुरुआत करते हैं। तो बेटा पहला इसका जो बेसिक है सर्कल का वो ये है कि सर्कल दिखता कैसा है, सर्कल का शेप कैसा होता है। देखो बेटा, ये सर्कल ऐसा गोल शेप होगा ना, वो सर्कल है। मेरी बात समझ आई? क्लियर? जैसे आपने ट्रायंगल देखा होगा कभी, ये मैंने बना दिया ट्रायंगल, है ना, तो ट्रायंगल का नाम दे दिया मैंने ABC, है ना। तो आप बोलते थे सर ये ट्रायंगल है ABC, है ना, ट्रायंगल का शेप ऐसा बनाते थे यहाँ पे और बोलते थे ट्रायंगल ABC, है ना। तो अभी बच्चों फिलहाल मैंने यहाँ पे बनाया है सर्कल। तो जल्दी बता दो, ये जो गोल शेप आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्कल। क्या कहेंगे बच्चों, जल्दी बताओ? सर्कल। दूसरी चीज, अब वापस बताओ तो बेटा मैंने क्या बनाया यहाँ पे, जल्दी बोलो। वापस मैंने क्या बना दिया? सर्कल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सर्कल तो बना दिया, अब ये क्या बना दिया बेटा? सेंटर। आपको पता होना चाहिए बिना सेंटर का कोई भी सर्कल नहीं बन सकता। हालांकि जो फिगर्स वगैरह मैथ्स के अंदर बनाते हो पेंसिल से बनाते हैं, लेकिन बच्चों मैं आपको पेन से बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझे। आप प्लीज कंस्ट्रक्शन वगैरह करना या कोई फिगर वगैरह ड्रॉ करना तो आप प्लीज उसे पेंसिल से, हाँ, राउंडर वगैरह की हेल्प से कीजिएगा। ठीक है, सो फिलहाल मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया, और ये जो बीच में मैंने एकदम बनाया बेटा उसको हम बोलेंगे सेंटर। क्या कहेंगे बच्चों उसको, जल्दी बताओ? सेंटर। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया है, और जो सर्कल के अंदर जो एक सेंटर है, एक डॉट यहाँ पे मैंने बनाया बेटा, उसको हम कहेंगे सेंटर। क्या कहेंगे उसको, जल्दी बोलो? सेंटर। और आपको पता होना चाहिए बिना सेंटर के कोई भी सर्कल नहीं बन सकता है। अभी मैंने बोला कि ये जो ट्रायंगल ABC है, तो आपने बोला सर ये ट्रायंगल का नाम ABC, उसी तरह से एक सर्कल की पहचान उसके सेंटर से होती है। मैंने सेंटर का नाम दे दिया बेटा P। क्या नाम दे दिया, जल्दी बताओ? P। यहां तक क्लियर हुआ? तो आप बोलेंगे कि ये जो सर्कल है सर इसका सेंटर P है, P सेंटर वाला सर्कल। क्लियर हुआ आप सबको? ये जो सर्कल है उसका सेंटर P है, इस सेंटर से इस सर्कल को जानेंगे। ओके बेटा, यहां तक क्लियर हुआ आप सबको? दूसरी चीज, अभी मैंने यहाँ पर थर्ड बेसिक बनाने के लिए एक लाइन खींच दिया, थर्ड बेसिक बताने के लिए। तो वापस बता दो जल्दी से, ये मैंने क्या खींच लिया बेटा? सर्कल। आप सब बोलेंगे सर्कल है, ये बता दो अब क्या बना दिया मैंने? उसका सेंटर। अब बेटा मैं ध्यान से सुना, सेंटर का नाम हमने यहाँ पे क्या लिया था? P लिया था। क्या लिया था बेटा? P। अब मैंने P से इस सर्कल तक टच होने वाली एक लाइन खींच दी बेटा कुछ इस तरह से, और उसका नाम दे देता हूं मैं B। क्या नाम दे देता हूं बेटा? B। क्लियर हुआ? सो बन गया एक लाइन PB। क्या बन गया बेटा यहाँ पे? PB। तो ये जो सेंटर से यहां तक गया हो ना बेटा, आप उसको बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे बच्चों, जल्दी बताओ? रेडियस। सो रेडियस कैसा भी हो सकता है। देखो बेटा मैं उसका अलग अलग शेप बना रहा हूँ, वापस ये सेंटर है, ऐसा भी मैंने खींच दिया, वापस मैंने बना दिया सर्कल, यहाँ पे सेंटर है, और ऐसा मैंने खींच दिया, वापस मैं ऐसा बना रहा हूँ एक सर्कल, और यहाँ पे उसका सेंटर है, और मैंने ऐसी लाइन खींच दिया। तो ऐसे सब शेप दिखा ना बेटा, तो आप समझ जाना वो सब रेडियस है। वो सब क्या बेटा, जल्दी बता दो? रेडियस। यहाँ तक मेरे बात समझ? रेडियस पहचान लेंगे आप सब, कोई भी सर्कल में रेडियस पहचान लेंगे। वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं बेटा हमारे फोर्थ बेसिक की ओर। हमारा जो फोर्थ बेसिक है बेटा वो है
डायमीटर। तो देखो बेटा मैंने बना दिया है यहाँ पास एक सर्कल, सर्कल के मैंने बना दिया है यहाँ पे एक सेंटर, क्योंकि आपको मालूम बिना सेंटर का सर्कल बन ही नहीं सकता। अगर सर्कल है बेटा तो उसका सेंटर भी होगा। तो बेटा वापस बताना, अभी तक मैं क्या कर रहा था, ये लाइन बस यहाँ तक ही खींच रहा था, राइट है। लेकिन अगर इस लाइन को मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसा खींच दूं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका P था, यहाँ पे आपका मान लेते हैं A है, यहाँ पे आपका B है। सो आप बोलोगे कि ये जो AB है, क्या बेटा जल्दी बोलो, AB। तो ये जो AB है ना, AB यहाँ पे आपका डायमीटर है बेटा, क्या है जल्दी बता दो, डायमीटर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं समझ में आ रही है? तो आपने कुछ नोटिस किया, आपका जो रेडियस था ना बस यहाँ तक ही था बेटा, क्लियर हो आप सबको, लेकिन जो आपका डायमीटर है ना पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा, क्लियर हुआ। और डायमीटर और रेडियस दोनों भी सेंटर से ही जाएंगे, हाँ इस बात का खास ख्याल रखना। वापस से मैं आपको डायमीटर के अगर अलग अलग शेप बनाओ तो देखो कैसे बनेगा। ये वापस मैंने बना दिया बेटा सर्कल, सर्कल है, और ये क्या बेटा जल्दी बता दो, सेंटर है। अगर मैं ऐसे एक लाइन खींच दूं तो ये भी क्या हो गई, जल्दी बता दो, डायमीटर। यहाँ तक समझा, चाहे वो लाइन हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, चाहे ऐसे हो ऐसे हो, कैसे बस सेंटर से टच होके आना चाहिए बेटा, क्लियर हो आप सबको कर रहा हूँ, ठीक है। सो वो बन जाएगा डायमीटर। तो डायमीटर के शेप आपको उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका बेटा। रेडियस कैसा होता है वो भी आपको समझ में आ चुका है, सर्कल कैसा होता है ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। अब अभी आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, डाउट नहीं भी आ रहा होगा, बोल नहीं सकते, कुछ आ रहा होगा, तो देखिए क्या डाउट आ रहा होगा। शायद ये हो सकता है कि सर अगर ये लाइन सेंटर से टच होके नहीं गई तो कोई बात नहीं, मैं इसमें इसके लिए भी कुछ नाम है, जैसे वापस जल्दी बता दो, ये मैंने क्या बना दिया, सर्कल, ये क्या बना दिया बेटा जल्दी बता दो, सेंटर। अगर सर मैंने लाइन खींचा, अगर मैंने लाइन खींचा लेकिन सर वो लाइन ना मेरे सेंटर को टच होके नहीं जा रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, और इसका नाम मैं दे देता हूं बेटा AB। वापस मैंने इसका नाम AB दे दिया है, तो आप बोलोगे सर ये कॉर्ड है, क्या है जल्दी बता दो, कॉर्ड। बच्चों आप इसको डायमीटर नहीं कह सकते, क्योंकि रेडियस और डायमीटर इन दोनों की खास बात होती है कि दोनों ये सेंटर से जाते हैं, लेकिन कॉर्ड कभी भी सेंटर से नहीं जाता है। बेटा यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई आपको, अच्छी तरीके से एकदम समझ में आ गया। आई होप गाइस आपको ये सब बातें मेरे समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आपको जो मैं बताने वाला हूँ गाइस, उम्मीद करता हूँ ये आपको जो बेसिक था पूरा एकदम अच्छे से आपको समझ में आ चुका है। अब हम अपने अगले बेसिक की ओर जाते हैं जो कि आपको यहाँ पे काम आने वाला है, ठीक है। अच्छा, डायमीटर को एक और नाम से जाना जाता है बेटा, कल को एग्जाम में आपको डायमीटर नहीं बोलेंगे तो अलग नाम से भी बोला जाता है बेटा, इसको लॉन्गेस्ट कॉर्ड के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर को लोग लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कहते हैं। यहाँ तक बच्चों मेरी बात समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से, श्योर हो एकदम, ठीक है। सो डायमीटर बड़ा होता है कि रेडियस बड़ा होता है बेटा जल्दी बता दो, डायमीटर, और रेडियस छोटा होता है। अगर डायमीटर 10 हो तो आप बोलेंगे रेडियस सर 5 सेंटीमीटर ही होगा, और रेडियस अगर 2 हो तो आप बोलेंगे सर डायमीटर 4 सेंटीमीटर होगा। कभी भी डायमीटर रेडियस का डबल होता है। इसके लिए चाहिए तो मैं आपको एक फॉर्मूला भी यहाँ पे बता देता हूँ बेटा। रेडियस मतलब r ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा, रेडियस। सो रेडियस हमेशा ना डायमीटर का हाफ होता है, सो रेडियस इज द हाफ ऑफ इट्स डायमीटर। ये बेटा रेडियस का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, ये आपका रेडियस का फॉर्मूला है कि रेडियस कभी भी डायमीटर का आधा होता है। और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, लेकिन जो डायमीटर होता है वो डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। यहाँ तक बच्चों फॉर्मूला याद रख लेना, आपको एग्जाम में हो सकता है 1 मार्क्स वगैरह के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में या कहीं से भी 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको ये दिया जा सकता है। बच्चों उम्मीद करता हूं आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। सो ये हमारा था सर्कल के ऊपर का पूरा छोटा छोटा बेसिक्स। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। अब मैं आपको ना कंस्ट्रक्शन का कुछ बेसिक बता देता हूं, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन का बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। कंस्ट्रक्शन का बेसिक है कुछ, जैसे कि एग्जाम में अगर आपको बोल दे, एग्जाम में अगर आपको बोल दिया बेटा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो, क्या खींचो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको एग्जाम में बोल दिया गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के दिखाओ। सो ये सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं, ठीक है। कोई भी सेगमेंट के ऊपर, ठीक है, कोई भी सेगमेंट है और उसके ऊपर आपको खींचना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो कैसे खींचोगे सर, ठीक है, वो हम सब लोग सीखने वाले इसका बेसिक। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ले लिया है एक स्केल, ये मैंने स्केल ले लिया है, और स्केल लेने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ले लिया है पेंसिल, और पेंसिल से ना सबसे पहले एक सेगमेंट खींचेंगे। बच्चों अभी सवाल आएगा सर सेगमेंट क्या होता है, तो ये भी जान लो आप सब। ये देखो बेटा मैंने एक लाइन खींचा है, देख लीजिए।
अगर इसके दोनों साइड इस तरह से एरो बना हुआ है ना, तो आप इसको लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, जल्दी बताओ, लाइन। और अगर एक ही साइड एरो इस तरह से दिख रहा है तो आप उसको बोलेंगे रे। क्या बोलेंगे बेटा, रे। और अगर दोनों भी साइड इस तरह से है बेटा, डॉट डॉट दिया गया है, ना एरो है ना वन साइड एरो, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आप उसको बोलेंगे सेगमेंट। क्या कहेंगे बच्चों, जल्दी बता दो, सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट को नॉर्मली एसईजी ही हरदम लिखा जाता है। बच्चा यहां तक सब लोगों को समझा कि नहीं समझा? सो मैं सबसे पहले ना एक सेगमेंट खींचूंगा। क्या खींचूंगा गाइस, एक सेगमेंट। तो देखो गाइस, अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सो हो सकता है थोड़ा लाइट दिखे, बट आपको ना जूम वगैरह करके प्लीज आप इसको देख लीजिएगा। तो देखिए, हम लोग एक 10 सेंटीमीटर का क्या करते हैं, एक सेगमेंट खींच लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, क्या करना बेटा, बाय मतलब दो, सेक्टर मतलब इक्वली डिवाइड करना। मेरे बात समझ में? तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, डिवाइड भी होना चाहिए और प्लस वो परपेंडिकुलर। सब परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 डिग्री। क्या होता है बेटा, जल्दी बता दो, 90 डिग्री। बच्चों मेरी बात एकदम अच्छे से समझ में आ रही है, आप सबको कर रहा हूँ। सो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनना चाहिए, बाइसेक्टर मतलब वो इक्वली टू पार्ट में डिवाइड भी हो जाना चाहिए सेगमेंट। तो देखते हैं ये कैसे होगा। अभी हम लोग लाइन खींचने स्टार्ट करने आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग एक सेगमेंट खींचने जा रहे हैं और वो सेगमेंट खींचना है बेटा आपको 10 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का खींचना है, 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो खींचेंगे कैसे, अभी आप देखेंगे ना आपके नोटबुक पर ना बेटा ऐसा बहुत सारा लाइंस बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, सो कभी भी एक बात याद रखना कि लाइन ड्रॉ करने के टाइम पे कभी भी, या कोई भी लाइन ड्रॉ करने के टाइम पे या कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के टाइम पे बेटा लाइन के ऊपर कभी भी आप लाइन मत ड्रॉ करना। ठीक है, क्लियर हुआ आप सबको? ना लाइन के ऊपर कभी कोई पॉइंट लेना, ना लाइन के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ करना। इससे क्या होता है ना कि आपका पेंसिल अगर बहुत ज्यादा शार्प रहेगा ना बेटा, आपको पता नहीं चलेगी वो लाइन कहाँ पे खींचा हुआ है। ठीक है, और आपके एग्जाम में भी होता है बेटा, एग्जाम रूम में भी आपको देखेंगे बेटा, तो ऐसे आपको लाइन वाले ही पेपर दिए जाते हैं बेटा, है ना, बनाने के लिए। तो आप क्या करना बेटा, कभी भी लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ मत करना। ठीक है, सो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो जीरो से स्टार्ट करना है कभी भी आपको सेगमेंट खींचने का काम। किससे स्टार्ट करना है, जीरो से। ठीक है, होता है क्या, कभी भी बच्चों लोगों को 10 सेंटीमीटर, तो बच्चों लोग ना यहाँ से 1 से काउंट करने बेटा, तो आपको कभी भी 1 से लेना नहीं है। आपको कहां से खींचना है, जल्दी बताओ तो बेटा, जीरो से। कहां से खींचोगे, कभी भी जीरो से, कभी भी यहां से मेजरमेंट लेना स्टार्ट करना है। सो मैंने आपको बोला था कि 10 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट खींचा। अब मुझे बताओ लाइन पे खींचो, नहीं, लाइन पे हम उसे नहीं खींचेंगे, हम उसे खींचेंगे बेटा कहीं और। ठीक है, कहीं और मतलब लाइन के बीचों बीच में खींचेंगे। ओके, तो देखते हैं, लाइन का बीचों बीच में हम इसे बना लेते हैं 0 सेंटीमीटर, यानी जीरो से यहां से हम लेंगे बेटा 10 सेंटीमीटर तक। खींच लिया बेटा 10 सेंटीमीटर तक का मैंने एक लाइन खींच लिया है। लाइन खींचा कि सेगमेंट है, जल्दी बता दो फटाफट। मैंने इसे खींचा सेगमेंट, तो यहाँ पे एक डॉट डाल दिया। अगर आपका डॉट पेंसिल से अच्छे से नहीं हो रहा तो कभी भी इसका इस्तेमाल करो बेटा। ठीक है, पॉइंटर का इस्तेमाल करो बेटा। कभी भी किसका इस्तेमाल करो, पॉइंटर का। सो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया मैंने ये, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया बेटा मैंने ये। ठीक है, अब इनका नामकरण कर दो बेटा फटाफट। इस सेगमेंट का नाम है ए बी। क्या नाम है, ए बी। सो मैंने एक सेगमेंट ए बी खींच दिया बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये सेगमेंट ए बी तो खींच गया है, सर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के बताओ ना। तो चलो देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनेगा। तो बेटा मैंने ये ले लिया है राउंडर, और ये है हमारा पेंसिल। कभी भी आप कोशिश करना कि जो पेंसिल है ना बेटा वो आपके राउंडर के इक्वल साइज में हो, या तो उससे थोड़ी सी छोटी हो। क्लियर हुआ? और देखते हैं ये कैसे होगा। तो बेटा मैं आपको यही बता रहा था कि जो पेंसिल है ना वो आपके राउंडर से इक्वल हो, या तो उससे थोड़ी छोटी होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो अगर पेंसिल की साइज बहुत ज्यादा बड़ी रहेगी तो आप उसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए मैं पेंसिल इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ राउंडर में हमारे, और यहाँ से इसको एकदम टाइट कर देंगे। और बच्चों एक बात हमेशा याद रखने का, जब आप राउंडर में पेंसिल वगैरह डालें तो दोनों इक्वल में रहना चाहिए। अभी फिलहाल देखो ये इक्वल नहीं लग रहा है, राइट है, ये इक्वल नहीं लग रहा है, राइट है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा बेटा, थोड़ा सा इसको मैं कम कर दूंगा, उसके इक्वल साइज में कर दूंगा यहाँ पे। ये चीज का ख्याल रखना आप सब। ठीक है, नहीं तो फिर कंस्ट्रक्शन करने में आपको तकलीफ आ सकती है। तो चलिए ये हमारा रेडी हो गया है, और अब हम इसको बनाने जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसे ड्रॉ होगी। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए बेटा आपको कभी भी ये जो सेगमेंट का दोनों साइड है, ठीक है, दोनों साइड में से आधे से आधा डिफरेंस होना चाहिए। आपको लगता है कि हाँ चलो आपने अंदाजा लगा लिया, एक आपने प्रेडिक्शन कर लिया कि हाँ सर
यहाँ तक 50 डिग्री मतलब 50 सेंटीमीटर तक होगा, या उसका हाफ होगा, 50 सेंटीमीटर तक, सॉरी इसका हाफ यहाँ तक होगा। तो आप उससे ना थोड़ा ज़्यादा ही लीजिए बेटा। तो चलो मैंने उससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पे ले लिया है, मोर देन हाफ जिसको हम बोलते हैं। बार बार मैं कभी भी आपको बोलूंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, तो जिस भी सेगमेंट पे आप बनाएंगे उसका मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लेने का। हाफ ऑफ डिस्टेंस, हाफ ऑफ मोर देन हाफ ऑफ डिस्टेंस लेने के बाद में आप उसको इस तरह से यहाँ पे आर्क खींचिए, और यहाँ पर भी एक आर्क खींच दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, आर्क ड्रॉ हो चुका है। आर्क ड्रॉ होने के बाद में बेटा आप क्या करना है, उसमें साइज में कुछ चेंजेस नहीं करना है, और आपको फिर यहाँ से खींच देना है। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ से लाइन खींच दिया, आपने यहाँ से लाइन खींच दिया है, क्लियर हुआ? तो आपने इस तरह से यहाँ पे भी आर्क खींचा, यहाँ पर भी आर्क खींचा, और इस तरह से यहाँ पर भी रख के बेटा आपने यहाँ पर आर्क खींचा, और यहाँ पर भी आपने आर्क खींच दिया है। और कभी भी ड्रॉ करने के टाइम ये राउंडर का टॉप यही पकड़ के आपको घुमाना है। कई बच्चे क्या करते हैं ना, इस तरह से राउंडर घुमाते हैं, तो बेटा आपको ऐसा राउंडर नहीं घुमाना है, क्लियर हो? आपको इस तरह से राउंडर नहीं पकड़ना बेटा, आपको केवल इसका टॉप पकड़ के ही आप राउंडर को यूज करना है। ठीक है, अदरवाइज फिर अगर आपका राउंडर लूज रहेगा बेटा, तो फिर उसमें साइज वगैरह चेंज हो जाएगा। चलो, आग खींचने के बाद क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनना। ये दोनों मेरे आग, यहाँ पे मैंने पहले एक सर्कल बनाया था, शायद आपको अच्छे से ना दिखे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दोनों भी आर्क मेरे यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, और यहाँ पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने इसका इस्तेमाल किया बेटा। हाँ, आप पेंसिल का इस्तेमाल मत कीजिए। ठीक है, आपने देखा होगा मैंने नीचे भी यहाँ पर एक डॉट इस तरह से खींच दिया है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको ये करना है। क्लियर हो? आप सबको कर रहा हूँ? ओके, एनी प्रॉब्लम? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, और फिर देखते हैं कैसे होगा। तो ये मैंने यहाँ पे डॉट खींच लिया बेटा फिलहाल, और अभी एक मिनट में इसको सेट कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना है। हाँ ठीक है, सो बेटा यहाँ पर देखो, दो डॉट मैंने यहाँ पे ले लिया है। अभी डॉट लेने के टाइम पे, अच्छा ये मैं आपको अभी बोल रहा था कि जो पेंसिल से आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ा। पेंसिल से करने से क्या होगा मालूम है, कि हो सकता है पेंसिल की नोक टूट जाए बेटा, फिर आपको बार बार शार्प करनी पड़ेगी पेंसिल। ठीक है, तो आपको कभी भी इस पॉइंटर का इस्तेमाल करना बेटा पॉइंट लेने के लिए। ठीक है, अभी फिलहाल आपको लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए बेटा वापस से हम पेंसिल अपना यूज करेंगे, और देख लेते हैं। आपके पास अगर अलग पेंसिल होगी बेटा लाइन ड्रॉ करने की, तो बहुत ज्यादा बेटर होगा। तो देखिए बेटा, मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर लिया इस तरह से। ठीक है, और लाइन ऐसे ड्रॉ करना कि दोनों डॉट से होकर लाइन जानी चाहिए। ठीक है, सो ये बन गया बेटा मेरा एक लाइन। लाइन का कुछ भी एक नाम दे देने का बेटा, लाइन को खाली नहीं रखना, लाइन का नाम दे दो। सेगमेंट खींचा तो उसका नाम दे दो। ठीक है, अच्छा ये जो लाइन बनी ना बेटा, आप देखोगे ना 90 डिग्री की बनी होगी, क्योंकि मैंने आपको कहा था, क्या बोला था जल्दी बताओ, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। 90 डिग्री। तो क्या देखते हैं क्या है 90 डिग्री है? तो चलो इसको मैं लेके जा रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। यस एग्जैक्टली, ये तो 90 डिग्री है सर। क्लियर हो? आपको कह रहा हूँ, आप देखेंगे ना तो ये पूरा शार्प एकदम 90 डिग्री का लाइन बन रहा है। समझा? आप सबको कह रहा हूँ, तो 90 डिग्री है मतलब परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री शो करने के लिए ना बेटा कुछ इस तरह से आपको एक लाइन खींचनी पड़ती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आप उसको नाम दे दो बेटा एम, कुछ भी एक नाम दे सकते हो, मैंने नाम दे दिया फिलहाल एम। ठीक है सर, अभी आप बोले थे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री की लाइन बनेगी, सर यहाँ पे बन चुकी है। सर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो अच्छा आपको याद होगा कि ये जो मैंने सेगमेंट खींचा था कितने सेंटीमीटर का था, 10। क्या देखते हैं क्या ये 5 सेंटीमीटर में डिवाइड हो चुकी है? लेट्स सी। तो भाई यहाँ पर मैंने 10 ले लिया। आप देखोगे बेटा कि यहाँ पर आप देखो एग्जैक्टली शार्प ये जो लाइन आपकी गई हुई है, ये जो लाइन आपकी गई हुई है, ये एग्जैक्टली देखो 5 सेंटीमीटर से गई हुई है। इसका मतलब बाइसेक्टर भी बन गया है। और बाइसेक्टर बन गया बेटा, तो आप इसको टू इक्वल पार्ट में ऐसा ऐसा यहाँ पे दिखा दो। इसका ये आइडेंटिकल मार्क्स से मालूम पड़ेगा कि आपका एम और एम बी दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। ये बेटा यहाँ तक आपको उम्मीद कर रहा हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको बनाने के लिए आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये भी एकदम अच्छे से समझा रहेगा। आप प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप भी इसको प्लीज बनाने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स है बेटा। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। अभी मैंने आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना सिखाया है बेटा, अब मैं आपको सिखाऊंगा एंगल बाइसेक्टर खींचना। ठीक है, सो एंगल बाइसेक्टर कैसे खींचेंगे वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, देखते हैं। सो बेटा एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो चलिए भाई पहले एंगल बाइसेक्टर के भी पहले बेटा आपको जानना जरूरी है। एंगल बाइसेक्टर के पहले आपको जानना जरूरी है कि एंगल कैसे लेते हैं। ठीक है, एंगल के लिए कुछ बेसिक्स हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हमारा एक पेज है यहाँ पे, तो ये पेज को मैं यूज कर लेता हूँ बेटा, आपको अच्छे से बता देता हूँ, पेजेस नहीं वेस्ट करना चाहिए। सो एंगल बाइसेक्टर के लिए कुछ बेसिक्स हैं बेटा, वो देख लेते हैं वो क्या बेसिक्स है। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल।
ठीक है, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे बेटा, एंगल लिख दिया। सो एंगल ना तीन टाइप के हो यहाँ पे हैं। एक है बेटा एक्यूट एंगल, क्या है बेटा जल्दी बता दो, एक्यूट एंगल, क्या बच्चों, एक्यूट एंगल, ठीक है। दूसरी चीज सर एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल का शेप कैसा होता है सर, एक्यूट एंगल का शेप कैसा होता है, चलो मैं आपको बता रहा हूं। मान लेते दो सेगमेंट यहाँ पे हैं। एक्यूट एंगल मतलब होता है क्या सर, 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है बेटा, लेस देन 90 डिग्री। सर ये 90 डिग्री बनाने का कैसा, आपको मैं बता देता हूं। मान लेते आपने एक सेगमेंट खींचा बेटा, ठीक है, तो अगर आपने ये सेगमेंट खींचा हुआ है तो सेगमेंट के यहां से, ठीक है, अगर आप लाइन खींच रहे हो तो लाइन कुछ इस तरह से जाएगी बेटा। लेकिन अगर आप ये जो सेगमेंट के यहां से खींच रहे हो तो लाइन आपकी कुछ इस तरह से जाएगी। इस बात का ख्याल रखना कि एक्यूट एंगल के टाइम पे कुछ वी करके शेप बनेगा बेटा आपका, ये वी शेप आप हमेशा याद रखना इसके अंदर, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ कि एक्यूट एंगल में अगर आप यहां से लाइन ड्रॉ करोगे, आपका एंगल खींचोगे तो लाइन उस तरह से राइट साइड में जाएगी, और अगर आप राइट साइड से खींच रहे हो तो वो लाइन आपकी लेफ्ट साइड की ओर जानी चाहिए, मूव होनी चाहिए। बच्चों यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है, आपको कर रहा हूं एक एग्जांपल के तौर पे, ये मैं आपको डी दिखा देता हूं, ये मैं आपको डी यहाँ पे नोट बता रहा हूँ बेटा। आप देखोगे यहाँ पे ना दो दो एक 90 डिग्री यहाँ पे बना हुआ है, आप देखोगे ना इस साइड भी आपको 80 70 60 50 सब मिल जा रहा है, इस साइड भी आपको 80 70 60 50 40 सब आपको मिल जा रहा है। अब बच्चों को ना समझ में नहीं आता कि सर अभी सर ने बोला 40 डिग्री लेनी, तो 40 डिग्री लू कौन सा, क्लियर हो ना। अभी सर ने मान लेते बोल दिया 40 डिग्री खींचो, अभी जब सर ने बोला 40 डिग्री तो आप ऐसे समझो कि एक्यूट एंगल है, बराबर ना, क्योंकि लेस देन 90 है। मैंने बोला 80, सर ये भी एक्यूट एंगल, मैंने बोल दिया 89, ये भी एक्यूट एंगल, 90 से कम दिख रहा है ना तो एक्यूट एंगल है। मेरे बात समझ में आ रही है, आपको कर रहा हूं। मैंने बोल दिया 20 डिग्री तो एक्यूट एंगल है। अब आपको तो मालूम है एक्यूट एंगल का तो शेप कुछ ऐसा बनने वाला है, मेरे बात समझ में आ रही है, आपको कर रहा है एक्यूट एंगल का तो शेप ऐसा बनने वाला है, यहां पे रहेंगे तो उस साइड देखना है और यहां पे रहेंगे तो उस साइड देखना है। अपना क्लियर हुआ क्या। तो अभी चलो देखते हैं कैसे। सपोज हम लोगों को यहां से खींचना है, हम लोग को 40 डिग्री यहां से खींचना है, शेप ऐसा था हमारा, लाइन ऐसी खींची हुई थी, और यहां से अगर 40 खींचना बेटा तो उस साइड देखना, राइट साइड में देखो, तो राइट साइड में 40 मुझे इधर दिख रहा है, राइट है ना बेटा, यहां तक समझा, यस एग्जैक्टली। लेकिन अगर सर ने बोला कि यहां से खींच के दिखाओ, सर ने अगर क्या बोला बेटा, यहां से अगर खींच के दिखाओ, तो आप समझ गए रहेंगे बेटा। तो मैं मेरे डी पे, आप जरा सोचना, मैं यहां से अगर खींचूंगा तो 40 मुझे कहां दिख रहा है बेटा, इस साइड देखूं कि उस साइड देखूं, उस साइड देखना पड़ेगा आपको फिर 40। यहां तक मेरे बात समझ में, इस बात का खास ख्याल रखना आप सब बच्चों, क्लियर है। चलो दूसरी चीज है, दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं बेटा, दूसरी चीज यहाँ पे है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, राइट एंगल। क्या लिखा बेटा, राइट एंगल। सर राइट एंगल का मतलब क्या होता है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, क्या होता है बेटा जल्दी बता दो, 90 डिग्री, क्लियर हुआ। राइट एंगल की खास बात ना बेटा, एल बनता है, क्या बनता है जल्दी बता दो, एल, ठीक है, क्या बनता है बेटा, एल शेप बनता है। वी शेप एक्यूट एंगल में बनता है, और कोई पूछा एक्यूट एंगल मतलब तो बोल दो सर लेस देन 90 डिग्री, सर एक्यूट एंगल होता है। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल आपका राइट एंगल होता है। राइट एंगल के यहाँ पे आपको इस तरह से शो करना पड़ेगा 90 डिग्री बताने के लिए। एक एग्जांपल के तौर पे वापस मैं आपके सामने डी ओपन कर दिया हूं, तो यहां से अगर आपको खींचने बोला तो 90 डिग्री ऑब्वियसली यहाँ पे बनेगा, समझा आप सबको कर रहा हूँ। इफ सपोज आपको ये लाइन यहाँ पे दी गई थी, यहां से खींचने बोला तो यहाँ पे 90 बनेगा आपका, क्लियर हो आप सबको कर रहा हूं। और अगर ये लाइन पे खींचने बोलेगा बेटा तो यहाँ पे जब करो तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन जाएगा। बच्चों उम्मीद करता हूं आपको समझा रहेगा, जहां से भी आप उसको रखोगे सेंटर पे तो आप देखो उसके ऊपर 90 डिग्री बन जाएगा बेटा, एल शेप बनता है राइट एंगल के अंदर। हाँ, इस बात का ख्याल रखना आप सब। इसके बाद आते हैं नंबर थर्ड में, नंबर थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बेटा जल्दी बता दो, ऑप नहीं होता, ऑब्ट्यूज होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, आप बोलेंगे मोर देन 90 डिग्री, क्या बोलेंगे बेटा, मोर देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। 90 डिग्री की खास बात होती है बेटा कि मान लेते आपको दो सेगमेंट दिया हुआ है ना, अब इधर वाला लू कि इधर वाला लू, यही आपको बार बार डाउट रहता है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि जो 90 डिग्री से ज्यादा है, जैसे मैंने बोला 100 खींचो या 110 डिग्री का एक एंगल बनाओ, 150 डिग्री का एंगल बनाओ, तो आप जब यहाँ पे रहेंगे ना बेटा, यहाँ पे जब यहां से आप लाइन खींचेंगे बेटा तो उस साइड वाला देखेंगे। आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी 100 दिख रहा है, यहाँ पे 120 दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन जब मैं यहां से खींचूंगा ना बेटा, जब मैं यहां से खींचूंगा ना तो आपको इस साइड देखना है फिर बेटा, और अगर मैं यहां से खींचूंगा तो आपको उस साइड देखना है, क्योंकि अगर वी शेप बन गया था तो वो एक्यूट बन जाएगा, है कि नहीं, तो गलत नहीं होना चाहिए बेटा। तो अगर चलो मुझे 120 डिग्री खींचने बोला गया है तो 120 में देख रहा हूं, यहाँ पे अगर मैं यहां से खींच रहा हूं तो
फिर मैं इस साइड खींचूंगा एंगल। यहां तक समझ में आ गया आप सबको? तो ये बन गया बेटा मेरा 120 डिग्री है, समझा? लेकिन अगर 120 यहां से लेना बोला जाएगा, देखो सेम टू सेम चीज है, यहाँ पे मैं इस तरह से रख दूंगा और 120 डिग्री फिर मेरा यहाँ पे बनेगा, तो मैं लाइन फिर यहां से खींचूंगा। बेटा क्लियर हुआ? 120 डिग्री इस साइड भी है, 120 डिग्री इस साइड भी है, लेकिन डिपेंड करता है जब मैं यहां से इस लाइन के यहां से खींचूंगा बेटा लेफ्ट साइड से, तो मेरा लेफ्ट साइड में ही जाएगा, राइट साइड से खींचूंगा तो राइट साइड में ही आपको देखना है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझा रहेगा बेटा। एक एक एंगल प्लीज आप बना के ट्राई कर लेना। अभी मैं आपको एंगल बना के उसको बाइसेक्ट करके दिखाने वाला हूं, ठीक है? सो गाइस उम्मीद करता हूं आपको इतना समझा रहेगा। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है बेटा? लेस देन 90 डिग्री। और राइट एंगल मतलब होता है जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसमें एल शेप बनता है, एक्यूट एंगल में वी शेप बनता है। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बेटा? मोर देन 90 डिग्री का होता है, जो कि अगर आप लेफ्ट साइड से खींच रहे हो तो आपको लेफ्ट साइड में ही वो एंगल ढूंढना है। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल में बेटा आप सेगमेंट के ऊपर 90 डिग्री से ज्यादा कुछ देख रहे हैं, राइट में देखें तो राइट साइड में ही आपको एंगल को ढूंढना है। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको कर रहा हूं, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं, एंगल बाइसेक्टर कैसे बनेगा ये जानने के लिए। तो बेटा अभी आपको मैं सिखाने वाला हूं एंगल बाइसेक्टर के बारे में। एक और टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग लेसन में आ जाएंगे, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? सो एंगल बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं वो हम लोग देखेंगे अभी। तो सबसे पहले बच्चों एंगल बाइसेक्टर यानी एंगल होगा और बाइसेक्टर मतलब उसको भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे होगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो चलो बच्चों कंस्ट्रक्शन करने आ रहा, तो एक हम लोग 60 डिग्री का एक एंगल ले लेते हैं। 60 क्यों? आपकी मर्जी, आप दूसरा कोई एंगल लेना तो आप दूसरा कोई भी एंगल ले सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देख लेते हैं। मैं एक सबसे पहले एक लाइन खींच लेता हूँ, कैसा भी एक सेगमेंट ले लो बेटा आप सब। अभी आप कंफ्यूज होंगे कि यही लेना जरूरी, क्या जरूरी नहीं है बेटा, आप स्केल से भी लेके खींच सकते हो, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे एक स्केल ले लिया है और स्केल से मैंने एक लाइन खींच दिया बेटा, यहाँ पे खींच दिया, ठीक है? स्केल से मैंने एक लाइन खींच दिया और इसका नाम देता हूँ BC। क्या नाम दे देता हूँ बेटा? BC। अच्छा अब मुझे B से 60 डिग्री लेना है। किससे बेटा? जल्दी बताओ। B से। तो मैं B के ऊपर, आप देख रहे हैं ये वाला, ये अभी B से 60 डिग्री लेना, तो B पे ये वाला पॉइंट रखूंगा मैं, देख लो ये पॉइंट, ठीक है? ये ऐसा और ऐसा जो है, ठीक है? इसको मैं B पे रखूंगा और B पे 60 डिग्री मुझे लेना है। कितना लेना? 60 डिग्री। अच्छा 60 डिग्री एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? जल्दी बता दो बेटा फटाफट। 60 डिग्री एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? जल्दी बता दो। एक्यूट है। तो एक्यूट में वी शेप है ना, यहां से लूंगा तो उस साइड मुझे देखना है। अगर यहां सी से लिया होता तो मैं उस साइड देखता था। बेटा क्लियर हुआ आप सबको? खा रहा हूं। तो चलो 60 डिग्री लेना, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 60 डिग्री। यहां तक क्लियर हुआ आपको? एक डॉट मैंने ले लिया है। फिलहाल मैंने आपको डॉट के लिए बोला था कि आप पॉइंटर का इस्तेमाल करना। यहाँ पे ले लो, मैंने 60 डिग्री लिख दिया है और 60 डिग्री खींचने के टाइम पे यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो बेटा। मैंने यहाँ पे 60 डिग्री बना लिया, ठीक है? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझा रहेगा और कुछ डाउट नहीं होगी आपको, यहाँ तक कुछ इश्यू भी नहीं होना चाहिए बेटा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझा रहेगा, ठीक है? सो मैंने यहाँ पर एक 60 डिग्री का एंगल ले लिया बेटा, ठीक है? आप इसको और थोड़ा लेंदी करना चाहो तो कर दो, कि नाम देना हमको यहाँ पे, ये लाइन खींचा है, एंगल खींच रहे हैं ना, इसको लाइन को इस तरह से इंक्रीज कर दो और इसका नाम मैं देता हूँ ABC, ठीक है? ये 3 पॉइंट भी हमारे इसके ऊपर बन गया। और ये कितना डिग्री बना बेटा? जल्दी बता दो। 60 डिग्री। कितना बना बेटा? 60 डिग्री, ठीक है? तो अब ये 60 डिग्री बन तो गया है। अब इसको हम लोग को क्या करना है बेटा? चेक करना है कि क्या इस सेट में 60 डिग्री है कि नहीं। तो देख लो बेटा 60 डिग्री बना है कि नहीं बना है। थोड़ा मिस्टेक हो गया है। एक सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर खींचने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक रे खींच लेते हैं। सबसे पहला मेजरमेंट की कोई जरूरत नहीं है। एक रे यहाँ पे खरीद लिया और इसका नाम लिख दिया, सॉरी खरीद लिया मैंने बोल दिया, नाम दे दिया इसका BC, ठीक है? इस तरह से। और इसके ऊपर लेना आपको बेटा 60 डिग्री। कितना डिग्री लेना बेटा? जल्दी बता दो। 60 डिग्री। आपकी मर्जी, आप 80 डिग्री ले लो, 50 ले लो, जो करना कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल 60 डिग्री ले रहा हूँ। तो 60 डिग्री में देख रहा हूँ कि यहाँ पे बन रहा है, ठीक है? तो 60 डिग्री वहां पे बन रहा है।
तो मैं क्या करूंगा, अब वहां से एक लाइन से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब वही साइड ही क्यों लिया बेटा, मालूम पड़ा ना आप सबको, क्योंकि वह एक्यूट एंगल है और मैंने आपको बताया था बेटा कि एक्यूट एंगल अगर इस साइड से मेजर करोगे बेटा तो आपको उस साइड देखना है। अगर मैं वही जरा सोचो सी पे रख के किया होता, जरा सोचो अगर मैं सी पे रख के देखा होता तो कहां पे बनता था बेटा, जल्दी बताओ, उस साइड देखना पड़ता था, फिर मुझे क्लियर हो, उस साइड वाला 60 मुझे लेना पड़ता था। नाउ आई होप आपको इतना समझा रहेगा बेटा, ठीक है। चलो, तो मैंने ले लिया बेटा और इसका नाम मैं एक दे देता हूं ए। तो एक एंगल बना, एंगल एबीसी। एबीसी को एंगल को कैसा शो करते हैं बेटा, देखो ऐसा नाम पे बताते हैं हम लोग, एबीसी। ट्रायंगल होता है तो हम लोग ऐसा ट्रायंगल शेप बनाते हैं, ट्रायंगल एबीसी। बट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है बेटा। ट्रायंगल के लिए 3 लाइन होना बहुत जरूरी, तो उसमें 2 ही बन रहा है ना। तो एंगल यहाँ पे एंगल एबीसी है, जो बीच में रहता है ना बेटा वही मेन एंगल माना जाता है। तो यहाँ पे बी पे 60 बन रहा है बेटा, किस पे 60 बन रहा है, बी। आपको बताना एंगल एबीसी 60 डिग्री बेटा, सही में, तो ऐसा आप लिखोगे। सर मैं इसको क्या बीसीए लिख सकता हूँ क्या, एंगल बीसीए? नहीं बेटा, क्योंकि सी पे आपको 60 नहीं बन रहा है ना, आपको बी 60 दिखाना बेटा, तो बी को बीच में ही रखना पड़ेगा। आप उसको सीबीए बोल दो या एबीसी बोल दो चलेगा, लेकिन आप उसको बीसीए नहीं बोल सकते बेटा। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझा रहेगा। तो चलो चेक करते हैं कि क्या ये 60 डिग्री बना। यस एग्जैक्टली, ये 60 डिग्री ही बना है। अब देखते हैं, मैंने आपको बोला था कि एंगल तो खींच लिया, उसका बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है बेटा कि एंगल को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करना। तो चलो एंगल को इक्वली 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो बेटा आप थोड़ा कितना भी आपके हिसाब से आप इसके अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस ले लीजिए, और लेने के बाद में ना आप यहाँ पे रखो, और यहाँ पे रखने के बाद देखो मैं राउंडर कैसे पकड़ा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे कट किया मैंने, और यहाँ पे रखने के बाद मैंने इसको यहाँ पे कट किया, ठीक है। कट करने के बाद में अब इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दो। डिस्टेंस बढ़ाने के बाद में बेटा आप उसको लेके यहाँ पे कट करो, और यहाँ पे रख के यहाँ पे कट करो। जब दोनों भी कट हो जाएगा आप, लेकिन हाँ यहाँ पे रख के जब आप ये डिस्टेंस लेंगे तो डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए बेटा, उतना ही रहना चाहिए। फिर यहाँ पे रख के डिस्टेंस बढ़ा देना, और यहाँ पे रख के सेम डिस्टेंस पे आपको उसको कट करना है। कट होने के बाद आप देखो कि दोनों पॉइंट कहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो मैं देख रहा हूँ ये जगह पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे मैंने डॉट ले लिया, पेंसिल से नहीं पॉइंटर से लेना, ठीक है। और फिर मैं वही लाइन को, वही पॉइंट को जाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो उस लाइन को जस्ट टच करके आएगी। ये बन गया बेटा। मैंने आपको बताया था कि एंगल बाइसेक्टर कैसे बनता है, और एंगल बाइसेक्टर मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, एंगल को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि क्या एंगल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो 60 का आधा कितना होता है बच्चा, जल्दी बता दो फटाफट, 30 डिग्री। क्या आपको लग रहा है कि ये जो लाइन आपकी जा रही है, देख लो एग्जैक्टली, क्या आपको लग रहा है ये जो लाइन आपकी पास हो रही है, देखो 30 डिग्री से पास हो रही है, दिखा आप सबने यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूं। अब देख लो बेटा कि ये जो लाइन आपकी जा रही है, ठीक है, ये जो आपकी लाइन यहाँ वाली जा रही है वो आपके कहाँ से एग्जैक्टली 30 डिग्री से पास हो रही है। सो आई होप गाइज आपको एंगल बाइसेक्टर खींचने भी एकदम अच्छे से आपको आ चुका होगा। इसका नाम मैं दे देता हूँ, क्योंकि अब ये रे है बेटा, तो इसका भी एक नाम दे देते हैं कुछ डी से, ठीक है। कुछ बच्चे लोग ना एरो को ही नाम देते, बेटा एरो को नाम नहीं देना है। हाँ, इस बात का ख्याल रखो। आप यहाँ पे इसको कोई मेजरमेंट भी नहीं करना है, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे नाम दे दो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। क्लियर हो आप सबको? क्या हो रहा है, आप यहाँ पे ये नाम दे दो, ए बी सी, तरह से आपका बन के रेडी है। और ये आपका दोनों भी 30 डिग्री में डिवाइड हो गया। तो वो इक्वल दिखाने के लिए मैं से 2 डॉट या एक्स एस ऐसा लिख दो, या 0 0 ऐसा छोटा छोटा बना के उसको शो कर सकता हूँ। सो बच्चों आई होप आपको समझा रहेगा कि एंगल बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं। और इस तरह से आज का बेसिक्स का जो टॉपिक था पूरा, उम्मीद करता हूँ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ चुका बच्चों। और हम लोग इसके अगले पार्ट में हम लोग ये चैप्टर करने वाले हैं। अगले पार्ट में हम आएंगे बच्चा, हम लोग कंस्ट्रक्शन डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बेसिक्स बताना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। अगर ये सब आपको नहीं आ रहा है तो जरा बताओ, मैं एक्सरसाइज में आऊंगा आपको कुछ भी नहीं समझेगा बेटा। क्लियर हुआ? तो आप ये प्लीज पार्ट 1 एकदम अच्छे से इसकी पूरी प्रैक्टिस कर लो। ये पार्ट 1 था, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये पूरा पार्ट 1 था। प्लीज आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से उसको देख लेना। इसके बाद हम मिलेंगे सीधा अगले पार्ट 2 में, जो है कि 6.3। और हम लोग अगले पार्ट में पूरा का पूरा ये पांचों जो क्वेश्चन है ना, इन सर्कल और सरकम सर्कल, ये पूरा हम लोग एक नोटबुक पे बनाएंगे बेटा, अच्छे से ड्रॉ करके बनाएंगे। देखो बोर्ड वगैरह पे इसको बता सकते हैं, लेकिन बोर्ड वगैरह पे बताने में बच्चों को समझता नहीं है, उनको राउंडर कैसे पकड़ना है, पेन कैसे पकड़ना है, कौन क्या चीज कैसे करनी है, उनको समझ नहीं आती है। तो इसके लिए मैं इस पे बता रहा हूँ बेटा, ताकि आपको एकदम अच्छी तरीके से समझे, ठीक है। कहीं भी आपको लगे कि ये चीज आपको आती है तो बेटा प्लीज थोड़ा वीडियो को भगा के देख लो, नहीं तो मुझे नहीं लगता। आप वीडियो को भी चालू रखो, देखते देखते आप भी लाइन लाइन से बनाते जाओ बेटा उसको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अब जल्दी मिलेंगे हम अगले पार्ट में, ठीक है। इसके लिए आप सबसे विदा लेने का वक्त आ गया है। आप इसके एकदम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करने के बाद हम सीधा मिलेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद।